जय हिंद। क्या आप लोगों को लाइट का यूज मालूम है? बिल्कुल नहीं मालूम होगा। आप लोग एक ही तरीके से यूज करते होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लाइट अनकाउंटेबल भी होता है और काउंटेबल भी। क्या? अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों तरीके से लाइट का यूज होता है। नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए है। देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। देन लेट्स स्टार्ट। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहा जाता है कि यूज ऑफ लाइट, लाइट्स सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी सिंगुलर में भी और प्लूरल दोनों तरीके से लाइट का यूज होता है। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या किए हैं, तीन टाइप में डिवाइड किए हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं और हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए और समझिए। देखिए कहा जाता है पार्ट 1, लाइट जो है ना वो रोशनी के लिए यूज करते हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है। यानी जब भी हम लाइट का मतलब रोशनी करेंगे, उजाला, तो लाइट अनकाउंटेबल होगा, यानी उसमें एस या यस नहीं लगेगा। कब? देखिए ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल है कि लाइट सन, क्या है, द सन गिव्स लाइट, यानी सूरज रोशनी देता है। सन गिव्स लाइट यानी सूरज रोशनी देता है। तो यहाँ पे लाइट वो प्रकाश की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी लाइट की बात होगी रोशनी के लिए या प्रकाश के लिए तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है ये? अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए और समझिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द मून हैज नो लाइट, यानी चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है या चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ बात तो सही कहा जाता है, यहाँ सिंगुलर टाइप से यूज हो रहा है बिकॉज ये अनकाउंटेबल होता है। जब भी लाइट जो वर्ड है उसका मतलब अगर हिंदी में प्रकाश या रोशनी होगा तो उसका काउंट मतलब वो काउंटेबल नहीं माना जाएगा, वो अनकाउंटेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अनकाउंटेबल माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि वी नीड लाइट, वी नीड लाइट टू सी, यानी हमें देखने के लिए क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। जब भी हम कहीं पे कुछ चीज देखते हैं तो क्या करते हैं, हमें अपने मतलब कोई भी चीज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। दैट्स व्हाई इफ वी वांट टू सी एनीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लाइट टू सी। हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए देखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि देयर इज नो लाइट, देयर इज नो लाइट इन द रूम, यानी कमरे में रोशनी नहीं है या कमरे में प्रकाश नहीं है। यहाँ पे प्रकाश या रोशनी आदमी की बात नहीं हो रही है, लाइट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लाइट। अगर ये पूरा अंधेरा छा जाए तो हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं, है ना? तो इसीलिए कमरे में क्या नहीं है? लाइट नहीं है, यानी प्रकाश नहीं है, यानी रोशनी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लाइट स्प्रेड्स एवरीवेयर, यानी रोशनी हर जगह फैलती है। रोशनी हर जगह फैलती है, उसके लिए कोई पहरा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे लाइट जलाते हो ना तो हर जगह उसका रोशनी जाएगा जहां तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि लाइट जो है वो अनकाउंटेबल है। कब? जब हम उसका मतलब रोशनी या प्रकाश की बात करते हैं। जब भी रोशनी या प्रकाश की बात करेंगे तो लाइट अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। कब? जब लाइट का हिंदी रोशनी या प्रकाश होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि यदि लाइट का मतलब क्या होगा। लाइट का मतलब अगर लैंप होगा या बत्ती होगा तो वो काउंटेबल माना जाता है। लाइट का मतलब अगर बत्ती या लैंप होगा काउंटेबल माना जाएगा। कैसे? बोर्ड पे देखिए और समझिए, ध्यान दीजिएगा। पार्ट टू में हम लोग क्या देखने वाले हैं? लैंप या बत्ती, यानी लाइट का मतलब लैंप या बत्ती जब होगा तो वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। कैसे? एग्जांपल से समझिए। जैसे कहता है प्लीज ब्रिंग मी ए लाइट, प्लीज ब्रिंग मी ए लाइट, यानी कृपया एक लैंप लाइए, कृपया एक लैंप लाइए या लैंप दीजिए। तो यहाँ पे लैंप यानी लालटेन की बात हो रही है, यानी कि लाइट मतलब यहाँ पे काउंटेबल हुआ। क्या हुआ? काउंटेबल। बिकॉज हम काउंट कर सकते हैं, लैंप को नहीं काउंट कर सकते हैं, या बत्ती कोई बत्ती हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे लाइट जो है वो काउंटेबल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही बाउट ए लाइट, ही बाउट ए लाइट फॉर द रूम, यानी उसने कमरे के लिए एक बत्ती खरीदी। उसने कमरे के लिए एक बत्ती खरीदी। क्या खरीदी? बत्ती खरीदी। तो यहाँ पे लाइट काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? क्योंकि गिना जा सकता है। यानी कि देखो मतलब सीधा ये है कि लैंप या बत्ती के बारे में जब भी बतियाएंगे तो उसका भी इंग्लिश लाइट होता है तो वो लाइट काउंटेबल हो जाएगा। और रोशनी की बात करेंगे या प्रकाश की बात करेंगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुट द लाइट ऑन द टेबल, पुट द लाइट ऑन द टेबल, यानी मेज पर एक लैंप रखो, मेज पर एक लैंप रखो। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लैंप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लैंप की बात हो रही है। तो ठीक है,
लाइट काउंटेबल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नीड ए लाइट, आई नीड ए लाइट, आई नीड ए लाइट टू स्टडी, यानी मुझे पढ़ने के लिए एक लैंप चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए एक लैंप चाहिए। तो यहाँ भी लैंप की बात हो रही है, तो लाइट का मतलब यहाँ भी क्या है, लैंप है, ठीक है। तो ये भी क्या है, काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कहता है कि सी ब्रोक ए लाइट, यानी उसने एक बत्ती तोड़ दी, उसने एक बत्ती को तोड़ दिया, यानी जैसे कार में लगा हुआ था तो एक लाइट को क्या कर दिया, वो तोड़ दिया। यहाँ भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है। और याद रखने की बात यह है कि जब भी कोई भी चीज काउंटेबल हो जाता है तो उसका प्लूरल भी बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो लाइट यहाँ पे काउंटेबल, एज अ काउंटेबल यूज हुआ है, तो अब इसका प्लूरल भी यूज होगा। प्लूरल कैसे बनेगा, पार्ट 3 में देखिए और समझिए, ध्यान दीजिए। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में कि लाइट्स यानी बत्तियां, यानी प्लूरल फॉर्म, यही ये जो लैंप वाला बात है कि लाइट का मतलब अगर लैंप या बत्ती होगा तो उसका प्लूरल भी बनेगा। अगर लाइट का मतलब लैंप या बत्ती होगा तो उसका प्लूरल भी बनेगा, है ना। कैसे, देखिए सेंटेंस एग्जांपल से समझिए। पहला एग्जांपल है कि ऑल द लाइट्स वेयर ऑफ, ऑल द लाइट्स वेयर ऑफ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है कि सभी बत्तियां बुझी हुई थी या बुझी थी, सभी बत्तियां बुझी हुई थी या बुझी थी, यानी बुता गया था, ये बात कह रहा है। तो बात तो सही है, बहुत सारी लाइट की बात हो रही है, बहुत सारी लाइट मतलब बहुत सारी लैंप की बात हो रही है ना। अरे लाइट बुझा दिया था, हाँ सब लाइट बुझा दिए थे, सब लाइट बुझा दिए थे, यानी कहीं ना कहीं बल्ब को या लैंप को यहाँ पे लाइट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, लाइट कहा जा रहा है। ध्यान से देखिए, टर्न ऑन द लाइट्स, यानी बत्तियां जला दो, टर्न ऑन द लाइट, इट इज डार्कनेस, टर्न ऑन द लाइट्स, यानी अंधेरा हो गया है, बल्ब जला दो, कहता है कि नहीं कहता, तो बल्ब जला दो या बत्तियां जला दो, यहाँ पे बात वही हो रही है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, लाइट्स, क्या लगाएंगे, लाइट्स। और लाइट्स का मतलब यहाँ पे ये ना समझो रोशनी, यहाँ पे बल्ब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बल्ब की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कहता है कि द लाइट्स आर वेरी ब्राइट, यानी बत्तियां बहुत तेज है, यानी अरे कौन कंपनी का लाइट लगा है यार, ये पूरा घर में देखो इतना ब्राइट है यार, बहुत गजब। तो यहाँ पे वही चीज का लाइट, द लाइट्स आर वेरी ब्राइट, द लाइट्स आर वेरी ब्राइट, तो यहाँ पे लाइट्स एज काउंटेबल नाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, तो कहता है कि द लाइट्स वेंट आउट, बत्तियां बुझ गई, बत्तियां बुझ गई। अजी सुनते हैं, देखिए ना तनी घर का सब बत्ती बुझ गया है। यहाँ पे बत्तियां बुझ गई, यहाँ यानी कि काउंटेबल, एज अ लाइट को काउंटेबल नाम यूज किया गया है और प्लूरल फॉर्म में। दैट्स व्हाई यहाँ पे बत्तियां आया है, बत्तियां मतलब बल्ब की बात हो रही है, जाने या अनजाने में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है स्विच ऑन द लाइट्स, यानी बत्तियां बंद कर दो, स्विच ऑन द, स्विच ऑन द लाइट, बत्तियां बंद, स्विच ऑफ द लाइट, क्या है, स्विच ऑफ द लाइट होगा यहाँ पे, है ना, ऑन नहीं क्या होगा, ऑफ होगा। स्विच ऑफ द लाइट्स यानी बत्तियां बंद कर दो। सर एक चीज बताइए, ये तो पूरा पढ़ा दिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे कि लाइट का मतलब प्रकाश या रोशनी होगा, या लाइट का मतलब लैंप होगा या बत्ती होगा, कैसे समझेंगे, सिर्फ सेंटेंस समझाने से थोड़ी ना समझ में आता है। तो चलिए मैं अब वो बताता हूँ, तो ध्यान दीजिए, अगर अगर किसी सेंटेंस में सन, मून, स्टार या सी इसकी बात होगी ना, तो समझ जाना है कि उसका मतलब लाइट यानी कि अनकाउंटेबल यूज हुआ है। मतलब ये यहाँ सेंटेंस में देखिए, जैसे यहाँ पर क्या दिखा है, सन, यहाँ पे दिख रहा है मून, यहाँ पे और क्या दिख रहा है, सी, यहाँ पे रूम। अगर ऐसा सेंटेंस में दिखे तो इसका मतलब समझ जाना, या कभी कभी जैसे यहाँ पे स्प्रीड है तो इससे, इस वर्ड से पता चल जाता है कि इसका मतलब रोशनी होगा। कैसे, सूरज का रोशनी की बात हो रही है, चांद की रोशनी की बात हो रही है, देखेंगे तो लाइट की रोशनी को, रोशनी की बात हो रही है, कोई भी चीज देखेंगे तो उसके लिए हमें रोशनी चाहिए, यानी कि लाइट चाहिए, ठीक है। या कहीं पे फैलती है तो लाइट फैलती है, लैंप थोड़ी ना चारों तरफ फैल जाता है, लैंप थोड़ी ना चारों तरफ फैल जाता है। तो यहाँ पे जो लाइट की बात होगी, ऐसे अगर कोई वर्ड आए, सन, मून या फिर सी या रूम या स्पिरिट, तो समझ जाना है हमें कि यहाँ पे लाइट अनकाउंटेबल यूज हुआ है, मतलब इसका मतलब प्रकाश या रोशनी होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ए दिखे, क्या दिखे, ए दिखे कहीं पे, तो समझ जाना कि क्या, अगर उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब लैंप हो जाएगा। अगर वो नहीं समझ में आए तो यहाँ पे ब्रिंग की बात होगी, या फिर मतलब लाने की बात होगी, या टेबल की बात होगी, ऑन रहा तो ऑन द टेबल या ऑन द फ्लोर, जैसे ही बात होगा ना तो इसका मतलब लाइट लैंप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, या ए लगा होगा तो। और अगर एनी, मेनी, मोर, अगर ये सारी चीजें लगा हुआ, ऑल, तो हम लोग समझ जाएंगे कि लाइट काउंटेबल में प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। क्या, लाइट
काउंटेबल प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। अगर ए एन एनी मेनी अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है सेंटेंस में तो समझ जाना है कि वहां पे लाइट काउंटेबल यूज हुआ है। और सन मून अगर स्टार इस सब की बात हो तो समझ जाना है कि वो अनकाउंटेबल यूज हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग के वीडियो समझ में आया तो इसी तरीके से सीखते रहिए और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।